ये हैं इस किस्म की हरकतों के, और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी तहकीकात हो, पूरी तफसील में तहकीकात हो कि जो लोग, और हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में कितने लोगों को भर्ती किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन है, कौन वो लोग हैं, कौन वो एजेंट्स हैं जो कि इस बिल्डिंग में और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में है, जो कि उनके प्रॉक्सीज हैं। इसलिए हम इसकी भरपूर तहकीकात कराएंगे कि ये काम करने वाले जो मास्टर हैं, जो माहिर हैं, जिनका तजुर्बा है, जो आपको वोट को कैंसिल करने का तरीका भी बताते हैं वीडियो पर, जो कि मेरा ख्याल है कि उसमें यूट्यूब में होनी चाहिए कि वोट रिजेक्ट करवाने का तरीका अली गिलानी से पूछिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि नेशनल असेंबली में माइनॉरिटी होते हुए भी अपना इलेक्शन इन्हीं हरबों से जीतने की कोशिश की और जीते। वो जीत क्या थी वो सारी कौम को पता है, वो भी सबको पता है कि कौन पैसे लेके फिर रहा था इस्लामाबाद में उन दिनों में भी और कल की रात को भी। इनका तो काम ही यही है। हमारी तो पार्टी का जो मौकफ है, बुनियादी मौकफ है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन रात जदोजहद करते रहे कि हम पार्लियामेंट में भी गए बिल के जरिए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हमने दायर किया कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, शो ऑफ हैंड से होने चाहिए। लेकिन वो कुव्वतें जो कि आज अपने ही खेल में बेनकाब हुई, वो किस तरफ खड़ी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ खड़ी हुई थी। हमारी तो यही जदोजहद है। हमने तो हर वो हरबा इस्तेमाल किया है कि तरीका शफाफ होना चाहिए, तरीका शो ऑफ हैंड से होना चाहिए कि ये जो इस किस्म के जो साजिशी लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि चोरी भी करते हैं और शोर भी जाके एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। ये वो लोग हैं, ये बड़े कठोर लोग हैं। इन्होंने इस मुल्क की सियासत में जो अखलाकियात तबाह की हैं, इन्होंने जो इस मुल्क में सियासत को पैसे का कारोबार बनाया है, वो लोग आज इधर एक्सपोज हो गए। लेकिन अवाम जानती है इनको कि इनका मौकफ अदालत में क्या था, पार्लियामेंट में क्या था, अवाम के सामने क्या था। वो चाहते हैं कि यही सीक्रेट रहे कि वो लेन देन कर सकें, इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करें कि कैमरे लगा के दें और इस किस्म की चीज़ों से इलेक्शन को और सेनेटर्स को, मेंबर्स नेशनल असेंबली को वो ब्लैकमेल भी कर सकें। ब्लैकमेल करना, पैसे का इस्तेमाल करना, धौंस इस्तेमाल करना, ये इनकी सियासत के बुनियादी सुतून हैं और आज ये एक्सपोज हुए हैं। हमने ये कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, नए सिरे से नया पोलिंग बूथ लगना चाहिए और किसी को भी इस पे एतराज, तो इनकी ये साजिश जो इन्होंने की थी हमने उसको बेनकाब किया है और इन्होंने ये जो ड्रामा ढोंग रचाया है उसका इंशाल्लाह हम पूरी तहकीकात करेंगे और हम इनको एक्सपोज करेंगे। और जो नया पोलिंग बूथ बनेगा उसको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि इतने साजिशी माहिर लोग हैं। बड़े आज जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं, और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। कैसे पता था इनको? आते साथ ही उधर घुसे हैं वो और ये किया है। तो ये बौंदी साजिश थी जिस तरह से शिबली साहब ने कहा, और ये नहीं कि हरबे हैं। ये सारा आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, उससे पहले जिस तरह से इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करते रहे, सारा वक्त इनको एक ही चीज चाहिए, वो है एनआरओ। इन्होंने क्यों हमायत की खुफिया बैलेट की, खुद कह के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने कहा, 2015 में फिर इन्होंने कहा, लेकिन किया नहीं। क्यों? एक वो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन आपके सामने और दूसरा आज की ये हरकत। आप ये देखें कि इमरान खान किधर खड़े हैं। क्लियर मौकफ है इमरान खान का, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन का हर सतह से खात्मा। और इनका क्या मौकफ है? सीक्रेट बैलेट, धौंस, धांधली, ये कैमरे, ये हरबे और करप्शन, पैसे का इस्तेमाल, हर सतह पे करप्शन को ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, 2 नंबरी को ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं ही 2 नंबर लोग। आज जो इन्होंने हरकत की पूरी कौम ने देखी है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं आओ ओपन बैलेट पे आओ,
आओ इस इलेक्शन में भी आओ। हम हर इलेक्शन चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो, ओपन बैलेट हो, हारने वाला ग्रेसफुली अपनी हार तस्लीम करे और जीतने वाला कह सके कि वो मेरिट पे जीता है। क्यों नहीं आते ओपन बैलेट पे? हम चैलेंज करते हैं आपको, आओ ओपन बैलेट पे। शिबली फराज साहब ये बताएंगे, आप असूल और नजरियात के, हमने हमेशा आपसे सुना है असूल और नजरियात को, आपके कैप्टन भी, वो हमारे लीडर का पैगाम है और हम उसके फॉलोअर्स हैं, भी यही कहते हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, अकलियत को अकलियत में तब्दील करने, अकलियत को अक्सरियत में तब्दील करने का खेल तो नहीं खेला जाएगा सर? देखिए, मैं उसका जवाब आपको देता हूं। आपने देखा नेशनल असेंबली में क्या हुआ, जहां पे कि गवर्नमेंट के 20 से 25 अरकान ज्यादा थे। क्यों मुखालिफत कर रहे थे ओपन वोट की? बिकॉज इनको पता था कि ये ज़मीरों के खरीदार हैं, ये पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदते हैं, लालच देते हैं, धौंस देते हैं। वहां पे तो इन्होंने जो हमारी 20, यहां पे तो 3 की या 2 की बर्तरी है, वो भी उसमें अगर आप इंडिपेंडेंट लोग शामिल करें तो बर्तरी है ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन के जो वहां नोटिफिकेशन देखें, वहां पे देखें कि कितने आज़ाद मेंबरान हैं। तो इसलिए ये इनको उधर एक फार्मूला इस्तेमाल किया और इधर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया, जिसमें कि इन्होंने कैमरे लगाकर और अपने जिनको इन्होंने जो भी किया है, पैसे दिए हैं, जो भी किया है, धौंस है, ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए रिकॉर्ड भी रखना चाहते थे। ये है इनकी सियासत और ये है इनका किरदार, जिसको कि इमरान खान इंशाअल्लाह, क्योंकि हम हक पे खड़े हैं, हमारी जो जद्दोजहद है कि मुल्क को इस करप्ट टोले से निजात दिलाई जाए। इन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इखलाकियात को, सियासत को, जमहूरियत को बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया है। और ये आज फिर अपनी करप्शन बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद ये कर रहे हैं, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। देखें, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, देखें, जो भी मैदान में जाता है वो जीत के लिए जाता है, लेकिन हमारी जीत और उनकी जीत में फ़र्क है। उनकी जीत जो आपको नज़र आई कि 180 मेंबरान और दूसरी तरफ 150 या 155 बंदे थे और उधर हमारा कैंडिडेट हार गया। तो इधर तो जो इनके हिसाब से जो 2 वोट का फ़र्क है, हमारे हिसाब से तो फ़र्क है ही नहीं। अगर आप जितने भी आज़ाद अरकान को मिलाएं तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं। और हम मुकाबला, हमारे लीडर ने हमेशा, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि उसने अपने स्पोर्ट्स के करियर में भी न्यूट्रल एम्पायर्स लाए, उसने हमेशा मेरिट को तरजीह दी, उसने हमेशा इस बात की यहाँ पे वो की कि अगर ये मुल्क पसमानदा रह गया है, उसकी वजह ये लोग जिम्मेदार हैं जो कि इस मुल्क को अपनी ज़ाती जागीर समझकर चलाना चाहते हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि यकीनन आपने जो इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन पर कि उन्होंने कैमरा नस्ब किया है, तो अपोजिशन की जानब से ये मौक़िफ़ जो हमने जो बात हुई उनका ये है कि इस वक्त हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, कंट्रोल जो है वो अगर पहले से देखा जाए सेनेट सेक्रेटेरिएट का तो वो भी हुकूमत के पास था जी, तो कैसे अपोजिशन जो है वो कैमरा नस्ब कर सकती? मेरा यही सवाल है कि नेशनल असेंबली में भी हमारी हुकूमत है, स्पीकर भी हमारे हैं, सिटिंग स्पीकर, आज तो कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो उन्होंने कैसे ये 180 को 5 वोट की शिकस्त में कन्वर्ट कर दिया? ये मेरा सवाल है कि ये बताएं, अगर हमने करना होता तो हम तो फिर उधर ना करते, जिधर के हमारी हैसियत भी है, उधर हमारे पास नंबर भी हैं, उधर हमारे पास जीत के बिल्कुल वाजे इम्कानात हैं। और फिर दूसरी बात यह कि कौन सी पार्टी है जो कि चोरी छुपे वोट देने की बात करती है, कौन सी पार्टी है कि जो शफाफ शो ऑफ हैंड्स के साथ बात करती है। तो इसलिए इनका जो ये तरीका रहा है, जो इन्होंने आज भोंडा एक तरीका इख्तियार किया है, जिसमें कि इन्होंने ये शो किया है कि जाए वकूफ पे चोरी भी की और जाए वकूफी भी पहुंच गए। ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, इनका जो तजुर्बा है ना, वो वोट रिजेक्ट करने के से लेकर और हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किस्म की चीज़ों के ये माहिर हैं और ये उधर ही पहुंचते हैं जो इनकी जाए वारदात थी। सर, ये बताइएगा कि अभी पहले आपने कहा कि नॉन लीग ने पीपल्स पार्टी में बहुत सारे मुलाजिम यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं, उनकी हुकूमतें रही हैं। अब सीसीटीवी में भी सामने नजर तो आ सकता है कि कौन लेके वहाँ पे किया है, क्या सिक्योरिटी से लेके अंदर जो बैठे सारे मुलाजिम के साथ? देखें, ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम तो इसकी तह तक जाएंगे, हम तो तह तक जाएंगे, हर चीज़ हमको उसको वो पहुंचेंगे कि ये किसने किया और उनको बेनकाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक और भी सियासी हलकों में एक तासुर उभरा हुआ है कि
क्या वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है? देखें, वो तो सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी कौम को वाकिफ़ है। उनके कारनामे ये वो लोग हैं जिनकी की हुकूमतों में क्या कुछ हुआ, तोशाखाना भी नहीं छोड़ा, ना मुल्क के जो एक इस्तीफ़ा दे दिया, किस लिए, यही एक फ़र्क है। इस्तीफ़ा दे दिया किसको बचाने के लिए? अपने लीडर आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए। उसको क्यों बचाने के लिए? क्योंकि कौम उसने वो जो $65 मिलियन जो कि स्विस अकाउंट में पड़े हुए थे, ये तो इन लोगों का, आप इनको चाहते हैं कि ये लोग आए इन इदारों पे बैठे जिससे कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये वो लोग हैं। इन्हीं आप बताएं हमें कि आया कौम ने नहीं देखा कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया? वो इसी वजह से थे कि इन्होंने अपनी लीडरशिप को तरजीह दी अवाम के ऊपर, अवाम के पैसों को इन्होंने लुटने दिया और अपनी हिफाजत की, अपनी लीडर की। ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक खास तबके का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम वो लोग हैं, इमरान खान वो लीडर है जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। इन्होंने तो हार तक नहीं छोड़ा, वो हार जो तोहफा था वो भी चोरी किया। इनका हार, असल में इनका हार मुकद्दर है और आज भी इनको हार ही होगी। तो ये हारे हुए हैं और हारेंगे इंशाल्लाह। पहले पिछले दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर नून लीग वाले जब से आप लोग जीते इल्जाम लगाते थे कि धांधली हुई है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये हो रहे हैं, ये कब तक चलेगा कि पार्टियां नताइज को तस्लीम करेंगी? भाई ये इसका वाहिद इलाज जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह के अमली तौर पे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं की इनकी तरह, जिस तरह के फैसल साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम ओपन बैलेटिंग कराएंगे। यही वजह है कि जब तक ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी जनरल इलेक्शंस में, सेनेट का इलेक्शन ओपन नहीं होगा, ये इस किस्म की चीज़ें करते रहेंगे और ये सिर्फ वो जो कि मुजरमाना जहनीत रखते हैं वही हमेशा कामयाब होते रहेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया है। फराज और सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हल्फ उठाया है और इस दौरान आज अपोजिशन का एक ड्रामा बेनकाब हुआ। पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे लगाने का ड्रामा रचाया गया था अपोजिशन की जानिब से और हम इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखती है और